Morning student. Today we will start a new chapter, The Little Girl, okay, by Catherine Mansfield. Okay, the little girl about the story is about a little girl. एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो अपने पापा से बहुत डरती है, ओके। और पापा से डरने का एक रीजन होते हैं, उसके पापा काफ़ी एडमेंट हैं, गुस्सैल हैं, ओके। इस वजह से वो हमेशा डरती हैं। घर में उसकी मदर हैं, उसकी दादी हैं, ओके। तो हाउ द फियर गोज, उसका डर कैसे निकलता है, ओके। हाउ शी केम टू नो कि पापा कोई बुरे इंसान नहीं है, तो वी विल कम टू नो। Do you feel you know your parents better now? क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब अच्छा जानते हैं? Then when you were much younger, या तुम जब ज़्यादा बड़े हो जाओगे, perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. Okay, क्योंकि अब तुम्हें एहसास होगा जो पहले उनके कुछ रीजन थे, उनके कुछ काम थे जिससे तुम अपसेट हो जाते थे. This story about a little girl whose feeling for her father changed. ये एक स्टोरी की है, लड़की की स्टोरी है, छोटी सी बच्ची की स्टोरी है जिसकी फीलिंग चेंज हो जाती है अपने पापा के लिए, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, जो डर की वजह से. Will probably find an echo in every home. और ये शायद हर घर की कहानी है. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस बच्ची के लिए, to the little girl, छोटी सी बच्ची के लिए, he meant to say, he कौन था? Father. He stand for father. Father एक फिगर है, फिगर के एक चेहरा है, क्या? जिससे लोग डरते हैं, जिसे डरा जाना चाहिए, and avoided, और अवॉइड किया जाना चाहिए. कि लड़की के लिए फादर क्या है? कि फादर एक ऐसा चेहरा है जिससे बचना चाहिए, डरना चाहिए. Every morning before going to work, और हर सुबह काम पे जाने से पहले, he father, okay, he came into her room, वो हमेशा उसके रूम में आता था. Her mean to say girl, वो लड़की के रूम में आता था and gave her a casual kiss, और उसे प्यार करता था casually, to which she respond with goodbye, और उसका जवाब वो bye कह के देती थी. Father, and oh, there was a great sense of relief, और उसको खुशी के साथ एक बड़ा सुकून मिलता था. रिलीफ मतलब सुकून, जैसे पापा जाते थे वो छुट्टी होगी, सुकून मिलता. when he heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road, जैसे जैसे carriage मतलब गाड़ी, जैसे गाड़ी की आवाज धीमी होती जाती थी, ओके, फेंटिंग कम, धुंधली सी, धीरे धीरे, मतलब जब गाड़ी स्टार्ट होगी तेज आवाज में दूर जाएगी तो धीमी हो जाएगी. तो जैसे जैसे रोड पे आगे गाड़ी बढ़ती थी उसकी आवाज धीमे होती थी, तो उसको क्या होता था? एक अजीब सुकून, ओके, सेटिस्फैक्शन, रिलीफ मिलता था. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, और जब वो शाम को वापस आते थे, स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी, स्टेयरकेस, सीढ़ियां. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उसकी जोर से आवाज सुनती थी, जोर जोर से जब वो बोलते थे, हर्ड द लाउड वॉइस, उसकी ऊंची आवाज सुनती थी. इन द हॉल में, ब्रिंग माई टी, और वो क्या बोलते थे आते, मेरी चाय लेके आओ. इन द ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेके आई. हैजंट द पेपर कम येट, क्या आज पेपर आया नहीं? पेपर मीन टू से न्यूज़पेपर, क्या न्यूज़पेपर आया नहीं? मदर गो एंड सी, माँ जाके देखो. इफ माई पेपर आउट देयर, की मेरा पेपर वहां बाहर है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मुझे मेरी स्लीपर लाके दो. तो these were the words आती वो बोलता था. केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, और केजिया द डॉटर, लिटिल गर्ल का नाम क्या है? लिटिल गर्ल का नाम है केजिया, ओके. लिटिल गर्ल, उसकी माँ क्या बोलते हैं? वुड कॉल टू, और उसे पुकारती है. इफ यू हैव ए गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो, इफ यू आर ए गुड गर्ल, सॉरी, इफ यू आर ए गुड गर्ल, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो. एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट, और अपने पापा के जूते निकाल सकती हो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे लड़की नीचे आती है, स्लोली, आराम से, द स्टेयर, सीढ़ियों से. मोर स्लोली देन अक्रॉस द हॉल, और हॉल में तो और ज्यादा धीरे धीरे आते. क्यों? बिकॉज ऑफ द फियर. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धक्का देके ड्राइंग रूम का डोर खोलती है. By that time he had his spectacle, और तब तक वो फादर अपने चश्मा पहन लेते हैं. And look at her, और उसको देखते हैं. Then in a way, और इस तरीके से देखते हैं. Was terrifying the little girl, और चश्मे के अंदर से घूर के देखते हैं कि लड़की फिर से terrifying, डर जाती है.
वो लड़की होती है, छोटी बच्ची केजिया, वो फिर से डर जाती है अपने पापा से। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो, पुल ऑफ दीज बूट्स, जल्दी से जूते उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, उन्हें बाहर ले जाके रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुमने आज कोई शरारत की थी, या क्या आज तुम अच्छी बच्ची बन के रही थी। मीन टू से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आज तुमने कोई ऐसी शरारत की। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मीन टू से डी, डोंट मीन हेजिटेशन, हेजिटेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये डर की वजह से, डरते डरते बोलना, इसलिए वो क्या बोल रही है, स्टैमरिंग, हकला रही है, बिकॉज ऑफ फियर, स्टैमर। ओके, बच्चा डरती है जैसे हकला रहा है, ओके, और बोल नहीं पाता अपने पापा के सामने, इट्स से यू डोंट नो, मतलब कि फिर वो पापा भी रिपीट करते हैं स्टैमरिंग वे में कि अगर तुम नहीं जानती, इफ यू सटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरह बोलोगी, सटर मतलब स्पीक, अगर इस तरह बोलती हो, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर, और तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगी। सी नेवर सटर विद अदर पीपल, सटर का मतलब होता है स्टैमरिंग, हकलाना, डर के बोलना, ओके। वो कैसी हकलाती नहीं औरों के सामने, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली फादर, बिल्कुल ये छोड़ चुकी है हकलाना, बट ओनली विद फादर, फादर के सामने वो हकलाती, बिकॉज देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपर्ली, क्योंकि उस टाइम वो कोशिश करती है कि अपने पापा के सामने वर्ड बिल्कुल सही से बोलें, प्रॉपर्ली। अगर वो प्रॉपर्ली बोलने के चक्कर में वो क्या है, वो ज्यादा वर्ड पे स्ट्रेस देती है और हकलाती है। व्हाट्स मैटर, क्या कारण है। What are you looking so rest about, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही है। मदर पूछती है कि तुम इतनी रेस्ट अबाउट, मतलब कि उदास क्यों हो, डरी हुई क्यों हो, सहमी हुई क्यों हो, सहमी हुई, ओके। मदर, माँ पूछती है, आई विश यू टोल्ड दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, आई विश, कि मैं मानता हूं, यू टोल्ड दिस चाइल्ड, तुमने इसे सिखाया होगा, नॉट टू अपीयर, ना कर ले, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि सुसाइड ना कर ले, कि ये इतनी डरी डरी रहती है, तुमने इसको सही से समझाया कहीं ये सुसाइड ना कर ले। हियर केजिया, कैरी माय टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कि मेरा जो चाय का कप है वापस टेबल पे रख दो ध्यान से। वो अपनी मदर को बोलता है कि ध्यान रखो इस लड़की का कहीं सुसाइड ना कर ले, और वापस उसको बोलते हैं कि चाय का कप वापस रखो। He was so big, वो बहुत बड़ा था, his hand and his neck, especially his mouth when he yawned. ओके, उसके फादर थे, ही काफी बड़े थे, उसके हाथ बड़े बड़े थे, इसकी गर्दन बहुत बड़ी थी, स्पेशली खास तौर पे his mouth, उसका जो मुंह था, when he yawned, जो बासी लेता था, जब वो बासी लेता था, मुंह बोलता था, उसको काफी बड़ा मुंह लगता था। थिंकिंग, और वो सोचती थी, क्या सोचती थी, अबाउट हिम was like thinking like a about a giant, thinking about him, और उसके बारे में सोचती थी अलोन, अकेले में, was like thinking about a giant, कि कोई दैत्य है, कोई राक्षस है। उसके फादर को क्या सोचती थी जब वो मुंह बोलती थी, कोई राक्षस है। ऑन संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर, ग्रैंडफादर सेंट हर डाउन, दादी ने उसे नीचे भेजा, टू द ड्राइंग रूम में, टू हैव ए लिटिल नाइस टॉक विद फादर, कि पापा से अच्छी सी बातें कर लो, कि जाओ अपने पापा से अच्छी सी बातें कर लो, एंड मदर, और माँ से भी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, और बच्ची को क्या लगता था, हमेशा मदर होती थी, वो पढ़ रही होती थी, एंड फादर स्ट्रेच ऑन टू द सोफा, और पापा होते हैं वो सोफे पे बैठे होते हैं। स्ट्रेच का मतलब होता है फैल के लेटना, फैलना, ओके, ऐसे बिखर के लेटना, ओके। His handkerchief on his face, उसका हैंडकरचीफ उनके फेस पे होता है, his feet on one most of the cushion, और सबसे अच्छे कुशन गद्दे के ऊपर, तकिया जो होता है, सोफे पे गद्दे होते हैं छोटे से, उसके ऊपर उसका एक पैर होता है, स्लीपिंग साउंडली, और गहरी नींद में सो रहा होता है, एंड स्नोर्टिंग, खर्राटे, और खर्राटे भरते हुए, कि गहरी नींद में खर्राटे मार के उसके पापा सो रहे होते हैं, जब वो नीचे जाती है उसकी मदर पढ़ रही होती है, ओके। तो दिस इज द सिचुएशन, वो जाती है तब, she sat on a stool, gravely watched him, वो एक स्टूल पे बैठ जाती है, ध्यान से उसको देखती है, him until he woke, जब तक वो उठता नहीं है, stressed, और फिर स्ट्रेच अपनी अंगड़ाई लेता है, एंड आज द टाइम, टाइम पूछता है, then look at her, फिर
डोंट से सो केजिया कि केजिया से घूरो मत, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल कि तुम एक छोटे से भूरे से उल्लू की तरह लग रही होगी मुझे जब घूरती हो तो। इन्हीं बात से कमेंट, एक तो वो डरी हुई है, फिर वो सोए भी होते हैं, वो उनको आगे देखने लगती है, तो फिर कमेंट करता है कि ऐसे मत घूरो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद कोल्ड, एक दिन उसको एक सर्दी की वजह से, कोल्ड मतलब सर्दी की वजह से उसको घर में ही छोड़ दिया जाता है। हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट हर फादर बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, और उसकी दादी उसको बोलती है कि नेक्स्ट वीक उसके पापा का बर्थडे है। एंड सजेस्टेड, और उसको सुझाव देती है, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, उसके लिए एक छोटा सा कुशन गद्दा बना दो। फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो सिल्क के टुकड़े से, एक पीस से, कपड़े के पीस से एक बढ़िया सा अपने पापा के लिए गद्दा बना दो, कुशन बना दो, पिन कुशन। लेबोरियसली, मेहनत के साथ, विद डबल कुशन, डबल कॉटन के साथ, डबल कॉटन का कपड़ा लेती है, और लेबोरियसली मतलब खूब ज्यादा मेहनत करके, दिल लगा के। द लिटिल गर्ल स्टिचेस थ्री साइड, तीन साइड वो कुशन की तीन साइड, ओके, कुशन की तीन साइड सील लेती है, ओके, ये तीन साइड उसको सील लेती है, एक साइड उसकी खाली रखती है, ये वाली, ओके, तो तीन साइड स्टिच कर लेती है वो। पीस ऑफ येलो सिल्क, बट व्हाट टू फिल इन इट, और उसके अंदर डालना क्या है कि कुशन अगर तीन साइड से सिल गया तो उसमें कॉटन वगैरह कुछ तो डालना होता है, तभी तो कुशन बनेगा। दैट वाज द क्वेश्चन, अब उसका सवाल था कि इसमें डालें क्या। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी गार्डन में बाहर थी। शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, वो मदर के बेडरूम में जाती है। टू लुक फॉर स्क्रैप, वो देखती है कोई खाली सामान मिल जाए, स्क्रैप का मतलब तो कोई फालतू सामान। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड, और बेड टेबल पे उसे मिलता है, डिस्कवर्ड मतलब उसे दिखाई देता है, ए ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर, बहुत सारी शीट है जो अच्छे पेपर की होती है, पेपर की कुछ शीट पेज कागज मिल जाते हैं। गैदर्ड दम, उनको वो इकट्ठा करती है। टोर दम इनटू टीनी, टीनी का मतलब होता है स्मॉल, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे 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 टुकड़ों में उसको, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ती है। एंड स्टफ हर केस, और भर देती है अपना केस मतलब कुशन, वो जो केस का मतलब कुशन, वो कुशन जो बना रही है उसको भर देती है। देन शूट अप, और सिलाई कर देती है। द फोर्थ साइड, और शूट का मतलब सिलाई करना, और चौथी जो साइड होती है उसने ओपन रखी थी उसकी वो सिलाई कर देती है, क्या डाल के, वो फाइन पेपर डाल के वो सिलाई कर देती है। दैट नाइट देयर वाज हू एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात घर में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है। हू एंड क्राई, शोर शराबा, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पापा की जो स्पीच थी, ग्रेट स्पीच मीन टू से अच्छी जो स्पीच थी जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी थी उसने, हैड बीन लॉस्ट, गुम हो गई थी। मीन टू से कहां थी वो स्पीच, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के डाल दी थी गुड़िया। रूम वर सर्च, सारा रूम को सर्च किया गया, खोजा गया। सर्वेंट क्वेश्चन, सभी सर्वेंट से क्वेश्चन पूछा गया कि कहां है, देखा है। फाइनली मदर केम टू केजिया's रूम, और आखिरकार मदर केजिया के कमरे में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी, मुझे लगता है तुमने नहीं देखा होगा। सम पेपर ऑन ए टेबल इन योर रूम, कि कुछ पेपर इन आवर रूम, हमारे कमरे में तुमने तो नहीं देखे। क्वेश्चन क्या आता है, नेगेटिविटी में, ओके। केजिया, तुमने तो नहीं देखे हमारे कमरे में कुछ पेपर थे। द क्वेश्चन इज लाइक दैट। ओह यस, हाँ मैंने देखे। सी सेड, वो कहती है, आई टोल्ड देम, मैंने तो फाड़ दिया, फॉर माय सरप्राइज, मैं पापा को जो सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती हूँ उसके लिए मैंने तो वो फाड़ दिए। व्हाट, माँ क्या होती है, शोक, ओके, बड़ा उसको झटका लगता है। अरे क्या किया तुमने, स्क्रीम मदर चिल्लाती है। कम स्ट्रेट डाउन, सीधा नीचे आओ, टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंस, अभी इसी क्षण, इसी क्षण नीचे चलो, ओके। मदर को शौक लगता है कि घर में इतना शोर हो रहा है, उसी के लिए लड़की ने तो वो फाड़ ही दी, और मदर उसको बोलती है कि इसी क्षण नीचे चलो। एंड शी वाज dragged down to where father was pacing to and fro, बिना रुके हुए, पेसिंग मतलब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, टू एंड फ्रो, बिना सोचे समझे, बिना रुके टुके, बेरोक टोक। एंड शी वाज ड्रैग, उसको घसीट के लाया गया, हाथ पकड़ के खींच के लाया गया, ड्रैग खींच के लाना। टू द डाउन, उसको नीचे लाया गया, वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो,
हैंड बिहाइंड हिज बैक, अपने कमर के पीछे हाथ रख के वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, और वो शार्पली बोलते थे, जिसे मदर एक्सप्लेन, और मदर उसको बताती है। व्हाट एक्सप्लेन? इस लड़की ने सारे फाड़ दिए हैं। शी स्टॉप एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, वो रुक जाते हैं और अपने बच्ची को घूरते हैं, उस लड़की को घूर के देखते हैं। शी स्टेयर एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया? नो नो नो, शी विस्पर्ड, और वो डरे हुए आवाज देती है, आंसर देती है, सॉरी, कि नहीं ये मैंने नहीं किया। मदर गो टू हर रूम, की उसके रूम में जाओ, एंड फेच डाउन, और लेके आओ, वापस लाना, फेच नॉट लाना, डाउन नीचे लेके आओ, द डैम थिंग, कि वो डैम थिंग मतलब कि वो फालतू की चीज, मतलब वो फालतू की चीज नीचे लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसे इसने बेड पे छोड़ के आओ अभी शीशन, इस लड़की को अपने बेड पे छोड़ के आओ, और वो सामान जो उसने बनाया है वो इमीडिएट लेके आओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, ओके, वो चिल्लाती है, रोती है। टू मच टू एक्सप्लेन, ये समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, क्यों? सी ले इन द शैडो रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और उसे लेटा दिया जाता है, ओके, बेड पे। सी ले इन द शैडो, वो शैडो मतलब शैडो अंधेरे में होती है वो रूम में, वाचिंग द इवनिंग लाइट, और देख रही होती है जब शाम की जो रोशनी होती है, मेक लिटिल से पैटर्न ऑन द फ्लोर, और कहीं विंडो से रोशनी आ रही होती है, वो रोशनी को देख रही होती है जो फ्लोर पे डिफरेंट पैटर्न, छोटा सा पैटर्न बनाती है, ओके, रोशनी आती है तो छाया के ऊपर कुछ रोशनी पैटर्न बनाती है, तो उस पैटर्न को वो देखते हुए बेड पे लेटी हुई होती है, तो वो रो रही होती है, अपने आप को एक्सप्लेन कर रही होती है। Then father came into the room with a ruler in his hand, ruler होता है छोटा स्केल, ओके, लकड़ी का पहले एक डंडा होता था, ओके, उसको भी रूलर बोलते हैं, तो वो एक रूलर के साथ फादर उसके रूम में आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, कि मैं इसके लिए तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। ओह नो नो, वो डरे हुए मना करती है। शी स्क्रीम, जोर से चिल्लाते, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, ओ बेड क्लोथ का मतलब होता है बेडशीट, तो बेडशीट के पीछे छुप के वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। He pulled them aside, वो बेडशीट को साइड कर देता है। Sit up, बैठ जाओ, he order, वो उसको ऑर्डर देता है। And hold your hand, वो अपने आगे हाथ बढ़ाओ। You must be taught once, कि तुम्हें एक सबक सिखाना चाहिए। For all not to touch what does not belong to you, कि वो कोई भी चीज जो तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसको छूना नहीं चाहिए, कि जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसको छूना नहीं चाहिए। और तुम्हारे टोट वंस मतलब तुम्हें सबक सिखाना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ओके, लेकिन पापा ये तो तुम्हारे बर्थडे के लिए था। सी वांट टू से, वो ऐसा कहना चाहती थी। डाउन केम द रूलर ऑन द लिटिल पिंक पाम, और तभी रूलर उसके पिंक पाम, उसके गुलाबी जो पाम हथेलियां होती है उस पे रूलर पड़ता है। मीन टू से, वो बताना चाह रही होती है लेकिन बात सुनने वाले कहाँ है, और उसके गुलाबी जो हाथ होते हैं उस पे वो रूलर को मार देते हैं। तो दिस इज द चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। नाउ वी विल कंटिन्यू द सेकंड, ओके, रीड एंड राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।